हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिस्कस फीडिंग के ऊपर विद डिस्कस एक्सपर्ट अर्जुन सर। कैसे हैं सर? ऑल गुड राहुल जी, आप बताइए। बहुत बढ़िया सर। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अर्जुन सर अपनी डिस्कस फिश को किस तरह से मेंटेन करते हैं, उनका डेली रूटीन देखेंगे कि सर उन्हें क्या क्या फीड देते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स डिस्कस ले तो हर कोई आता है, बट इन्हें क्या फीड दें, किस तरह से इनके कलर मेंटेन रखें। जैसे हमने शॉप पे देखे थे वैसे ही हमारे घर पे भी मेंटेन रहे। बहुत सी बार देखा गया है कि हम फिश ले तो आते हैं बट वो फीड नहीं लेती हैं, या जो शॉप पे कलर मेंटेन थे या जो ब्यूटी थी शॉप पे, जो हमने देखा कि यार क्या ब्राइट कलर है, क्या पैटर्न है, ये सारी चीज़ें हम घर पे मेंटेन नहीं कर पाते हैं ज़्यादा दिन तक। 1 या 2 महीने के बाद डिस्कस फिश के कलर फीके पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे उसकी हेल्थ भी उस तरह की नहीं रहती जिस तरह से हम फिशेस को एक्वेरियम शॉप पे लाए थे। यही सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे अर्जुन सर की। सर किस तरह से मैनेज करते हैं ये सारे इशूज। तो सर हमारे व्यूअर्स को बताइए किस तरह से आप ये क्वालिटी मेंटेन कर पाते हैं, क्या फीड देते हैं अपनी फिशेस को जिसकी वजह से आपकी फिशेस की जो कलर इनहांस है, जो ग्रोथ है वो बहुत ही सुपर्ब रहती है। इस तरह से एक बिगनर को अपनी डिस्कस फिश को फीड देना चाहिए। जो आपने क्वेश्चन पुट अप करा है राहुल जी, इस फिश का कलर ऐसे कैसे रहता है डिस्कस का। 4 मेजर थिंग्स विच इन्फ्लुएंस ऑफ डिस्कस कलर इज फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इट्स जेनेटिक्स, इट्स ब्लड लाइन। क्या उसमें वो पोटेंशियल है वैसा ग्रोथ। अगर पेरेंट्स वैसे नहीं है, ब्लड लाइन वैसी नहीं है, क्रॉस ब्रीडिंग नहीं हुई है, ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग नहीं है, सो उसमें कभी फिश में वो कलर नहीं आएगा। लाइक वी डिस्कस्ड लास्ट टाइम, जो एग्जांपल आपको मैंने डॉग का दिया था कि एक अगर आप स्ट्रीट डॉग, इफ़ यू अडॉप्ट अ स्ट्रे and you give it premium food, premium best of the environment, it will definitely get better, it will maintain its health and all, but you will not be able to compete it with the show grade dog in the sense that these are genetics. Fish का plays an important aspect and उसके बाद is its selection, क्या quality fish select करिए बचपन में, then it's food. तो सर आपका कहने का मतलब है फर्स्ट पॉइंट कि एक गुड ब्लड लाइन की फिश आपको सिलेक्ट करनी है। जी, सो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज अ गुड ब्लड लाइन, स्टेबल ब्लड लाइन, गुड जेनेटिक्स फ्रॉम अ रिप्यूटेड ब्रीडर, गुड ब्रीडर, देन उसकी क्वालिटी सिलेक्शन। देयर आफ्टर इज इट्स ग्रूमिंग, आप फिश को कैसे ग्रूम करते हो। ग्रूमिंग में आता है ऑल aspects like how many times you change the water, how is the water quality, how is the background, how is the lighting, how is your feeding cycles, your water change cycles, everything that is part of the grooming. Water temperature, all these are grooming aspects. And thereafter food plays a very major important role. Discus get their color from the food they take. So food में we all know minerals, carotenoids, that is a separate topic. Food की in depth, how to make DIY food, क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, किस कलर से क्या इन्हांस होता है, नेचुरल एनहांसर्स, कार्टेनॉइड्स, सिंथेटिक एनहांसर्स, दैट वील कवर इन अ डिफरेंट वीडियो. That is a major topic we'll cover. DIY food. हाँ, DIY we'll make a separate video. Food, when I mean good feed, I mean varied diet. You need to cover all aspects. लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्रोटीन पे फोकस करते हैं, एनिमल प्रोटीन इसमें फिश डाल दी, बट फिश नीड्स फाइबर्स, it needs nutrients, macro micro nutrients, all aspects you have to cover. Don't give just one feed कि ये best है, try to give it multiple feeds, see what your fish is. Every fish has a different requirement. जैसे white butterfly को अगर मैं red enhancer food दूँ, red आएगा, yellow को red enhancer दूँ, it will pick up reddish color, it will become orangish. What your fish is, what your needs are, so you need to see, everything is on a touch to go basis. You need to see what your fish is, क्या है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, एंड देन यू नीड टू फुलफिल देम. एंड फीडिंग के साथ बहुत मेरे को क्वेश्चन आता है हॉबीज के कि कितनी बार वाटर चेंज करना है. हार्ट मिक्स इज़ नॉट गो टू ऑल, मतलब हार्ट मिक्स से देने से वो जंबो नहीं बन जाएगी फिश. हाँ, डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड दे लाइक इट वेरी मच. वो फीड करके हम दिखाएंगे, बट वाटर चेंज एंड फीडिंग गो हैंड इन हैंड. जितना आप फीड करोगे उतना आपको पानी साफ रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे वाटर पल्यूट होता है. वाटर पल्यूट, पैरामीटर्स ख़राब होते हैं, अमोनिया स्पाइक होता है, एंड देयर इज़ वेयर इशूज़ कमिंग इनटू डिस्कस के वो बीमार हो रही है या इशूज़ आ रहे हैं. सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी कवर्ड एंड यू नीड टू सी द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ योर फिश. सर मेरा एक क्वेश्चन और है, क्या हार्ट मिक्स हम फिश को तीनों टाइम फॉर वीक
फीड कर सकते हैं? सिर्फ हार्ड मिक्स इनफ है डिस्कस फिश के लिए? हार्ट मिक्स पे काफ़ी लोग रेजर्स बिजनेसमैन रेज द फिश, बट दे रेज इट गुड होता भी है, बट आई पर्सनली प्रेफर इन गिविंग अ वेरिड डाइट. सो फॉर एग्जाम्पल in a week I sometimes give them, once a week I give them bloodworms या artemia हो गया, sometimes I don't, and general feeding is heart mix only, and once a day it's accompanied by a different flake food. So I use tropical, I use hikari, I use Sera granules. इन तीनों का mixture बना के मैंने एक pouch में रखा है. I use that. So I try to give them as many diet. Adults को I try to give them Australian blackworms, different things. थोड़ा सा सिंपल करते हैं इस चीज को. हाँ. आज से 7 दिन शुरू करते हैं. हाँ जी. आज मंडे है, मैं मॉर्निंग में क्या फीड दूं? So मैं अपनी डाइट बताता हूँ. I give them depending on their growth stage. Young adults मतलब depending on their growth stage 2-3 inches discus को we do 120% water change to about 150%, 3-4 times siphoning a day, 3 times siphoning a day, accompanied by 5 feedings. So morning feed is a heart mix feeding. Heart mix. Second feed is again heart mix followed by a water change. Third feeding is again a heart mix. Fourth then is a fourth feeding. After that there's a water siphoning, and the last feed of the day we give them pellet food. Pellet food. Yeah. आप एक दिन में डिस्कस फिश को 5 बार फीड देते हैं? हाँ, depends on size, growth. छोटे को और ज़्यादा depends. Again, this feeding is a very complex aspect. I'll explain that later. Winters आ रही है तो इनका मेटाबॉलिज्म ड्रॉप्स लो हो जाता है, सो देन ये फीडिंग लेना थोड़ा कम कर देते हैं ड्यू टू द वेदर. समर्स में थोड़ा ज़्यादा हाई मेटाबॉलिज्म होता है, फीडिंग बेटर होती है. सो फीडिंग कीप्स वेरिंग, सीजन्स डिपेंड्स फ्रॉम सीजन टू सीजन, स्ट्रेन टू स्ट्रेन, ग्रोथ स्टेज ऑफ द फिश, एवरीथिंग. सो इन जनरल अगर मैं एक नटशेल में सिंपल वे में बताऊं, आप एज अ हॉबीइस्ट कीप थिंग्स सिंपल, क्लीन वाटर, गुड फीड, बस ये दो चीज़ें. गुड फीड इज़ अ गुड प्रोडक्ट, ट्रॉपिकल, हिकारी, एनी फीड, मिनिमम फीड एंड क्लीन वाटर, दैट इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड. हमने जो अभी फीड के बारे में आपसे जाना, ये बेयर बॉटम के लिए परफेक्ट मेथड है. जैसे आपने एक दिन की फीड बताई, आपने 4 बार हार्ड मिक्स दिया एंड देन सबसे लास्ट में पैलेट्स, ठीक है. तो ये कंटिन्यू आप 24/7 आप ये फीड देते हैं फिश को. अब मान लीजिए सबके पास ऐसे बेयर बॉटम टैंक नहीं रखते हैं, स्पेशली डिस्कस बेसिकली प्लांटेड टैंक में रखी जाती है. तो प्लांटेड टैंक के अकॉर्डिंग कुछ फीड बताइए हमारे व्यूअर्स को जो प्लांटेड टैंक में ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, क्योंकि हार्ड मिक्स में मैक्सिमम टाइप ऑफ वाटर चेंजेस होते हैं. So pellet feed is a very good pellet feeds are really good. We have some amazing brands like Topical, it's a Polish brand I believe, and European brands like Sera and all. Get a good branded feed and which has good nutrients in it. उसमें भी आप एक ही फीड मत दो, अलग अलग फीड्स दो. ऑस्ट्रेलियन मल्टीपल टाइप्स, पेलेट्स, सिंकिंग टाइप्स, they like sinking types basically discuss, and आप ऑस्ट्रेलियन ब्लैकवर्म्स दो, they are a good source of protein, crude protein काफ़ी हाई होता है. so multiple feeds you can give them and those are a good source. क्या हम हार्ट मिक्स प्लांटेड टैंक में दे सकते हैं डिस्कस फिश को? Yes, you can give it if the heart mix is made properly, उसकी consistency अच्छी है, you can feed it. But again, heart mix does pollute the water, so I don't suggest it giving in a planted tank. But bare bottom में definitely it's a good option. अगर आपके पास bare bottom है तो हार्ट मिक्स दे सकते हैं. अगर प्लांटेड टैंक है तो थोड़ा अवॉइड करिए. जी, अवॉइड इट. पैलेट ऐसा नहीं है कि हार्ट मिक्स से डिस्कस एकदम ग्रो हो जाएगा या 8 इंच का डिस्कस बन जाएगा. नो, दैट्स नॉट देयर. ऑब्वियसली इट हैज़ इट्स बेनिफिट्स. इट्स अ रॉ फूड विच यू मेक, यू कैन कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स यू यूज़, सो रिजल्ट अच्छा मिलेगा. बट अगेन उसके साथ मेहनत लगती है इन टर्म्स ऑफ वाटर चेंज एंड मॉनिटरिंग द टैंक. तो अर्जुन सर, जैसा आपने बताया हमें 3 मेजर एस्पेक्ट्स फॉलो करने हैं. फर्स्ट, एक गुड ब्लड लाइन की डिस्कस फिश सिलेक्ट करनी है. सेकंड, एक गुड क्वालिटी का फूड देना है. एंड थर्ड, ऑप्टिमम वाटर पैरामीटर्स देने हैं अकॉर्डिंग टू डिस्कस फिश. ये तीनों मेजर एस्पेक्ट्स फॉलो करें तो हमारी डिस्कस फिश में, जैसे मान लीजिए हम इंटरनेट पे कोई पोस्ट देखते हैं या हम किसी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ बहुत अच्छी डिस्कस फिश होती है, एनहांस कर होता है, उस टाइप की हेल्थ हम भी मेंटेन कर सकते हैं. जी, एब्सोल्युटली. दिस वेरी सिंपल. क्लीन वाटर, गुड जेनेटिक्स, गुड फीडिंग. जस्ट कीप इट सिंपल. सिंपल आप रखोगे, इट विल बी ईजियर टू मेंटेन.
एंड डेफिनेटली रिजल्ट आएगा. फ्यू ऑफ माई हॉबीज हु टेक डिस्कस फ्रॉम मी, एंड बिलीव यू मी व्हेन आई से दिस, दे हैव लाइक मेंटेन्ड द क्वालिटी एंड दे हैव गॉट एक्सेप्शनल डिस्कस. तो अभी मैं इनको अपना हार्ट मिक्स फीड करके दिखाता हूँ जो मैंने बनाया था. सो लास्ट 5 मिनट्स इसको वाटर में हमने डाइल्यूट कर दिया है. सो यू कैन सी वो डिसइंटीग्रेट हो गया है. इट्स कम्प्लीटली अभी वो एकदम रॉ फॉर्म में हो गया है, लाइक फ्रोजन नहीं रहा है बेसिकली. हाँ, सो एक बार फ्रोजन पैकेट्स भी दिखा सकते हैं डेफिनेटली. हाँ, मैं आपको दिखाऊंगा. वंस वी फीड वी विल शो यू द फ्रोजन पैकेट्स. वाटर क्वालिटी बहुत जल्दी गंदी होती है, बट यू कैन सी द एक्टिवनेस ऑफ द फिश, वो कैसे खा रहे हैं. काफ़ी पसंद है डिस्कस को हार्ट मिक्स. जी एब्सोल्युटली. लाइक ये इनका दिन का 3rd फीड है. टुडे एक फीड कम दिया है. सो यू कैन सी डेफिनेटली कि हाउ दे ईटिंग ऑन इट. अगेन लाइक आई टोल्ड यू, वाटर ख़राब होता है बट ग्रोथ अच्छा मिलता है, पैटर्न अच्छा मिलता है, एंड फिश का एक हेल्थ अच्छा बना रहता है. अडल्ट्स तो ये ऑलवेज रेडी फॉर फूड होता है. ये इनको थोड़ा कम फीडिंग देते हैं, दिन की 1 या 2 फीड ही देते हैं इनको, एंड प्रेफरेबल पेलेट्स और समथिंग लाइक दैट. एंड ब्रीडिंग पेयर्स को डेफिनेटली इज़ अ डिफरेंट. सो एवरी फिश का न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इज़ डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेन एंड साइज. सो वी ट्राई टू मेंटेन इट अकॉर्डिंगली. एंड डिस्कस क्या होता है, इट्स फिश, मतलब ये जो अपना फूड है पहले तोड़ता है, खाता है, चू करता है, देन इट स्पिट्स इट बैक आउट. फिर और छोटा पीस होता है, देन इट अगेन ईट्स. दैट इज हाउ दे ईट. सो जैसा आपने मेरा सेटअप देखा, जेनेटिक्स एंड फिश एंड एवरीथिंग फीड, बट इसका पूरा क्रेडिट जाता है मेरे स्टाफ को, मिस्टर पूरन को. तो ये पूरा फ़िश का ध्यान रखते हैं, कंप्लीट वाटर चेंजेस, पैरामीटर्स मेरे को बताते हैं, ये ज़्यादा खा रही है, ये कम खा रही है. तो पूरा क्रेडिट इनको मैं देता हूँ. तो जैसा आपने देखा सारा मेंटेनेंस, मैं तो बस एक टीचर की तरह उनको समझाता हूँ, बट हार्ड वर्क सारा उन्हीं का है. मिस्टर पूरन, दाजू बुलाते हम प्यार से. हाँ, नेपाल के शर्माते बहुत है, आ ही नहीं रहे, बट हाँ उनका बहुत हार्ड वर्क है. दिन भर वो टैंक में लगते रहते हैं. स्क्रबिंग टाइम देते हैं उन टैंकों में? 3 to 4 hours डेली, 3-4 घंटे डेली. कई बार लेट हो जाता है तो डांटना पड़ता है उनको कि 11 बजे मत पानी चेंज कर, कल सुबह कर लेना. तो सुबह 6-5 बजे उठ के करते हैं. तो उनका हार्ड वर्क डेफिनेटली बहुत है जो आपको फ़िश में दिख रहा है. सो लाइक आई टोल्ड यू, pellet feed and both heart mix is important. So this is one feed that I really give, tropical, very good feed, tropical wild. And why I've got this is because इसमें there's, if you read at the back, there's no astaxanthin in it. So white butterfly को मैं यही देता हूँ along with Australian black worms. And ये complete set of, these are just small testers. So for example, this is a feed जिसमें सारी mixed feeds मिली हुई है. ये सारे pellets? हाँ, सारे pellets से हमने weigh करके मिलाए हैं. And all these different feed I keep on trying, keep on experimenting. सेरा है, there's Hikari है, तो काफी सारे brands आप हाँ मतलब सारे, this is all mixed. And this is a very small trial pack, so these are all for trial. We get the commercial packs which are big. सर एक बार अपना DIY फूड भी दिखाइए हमारे. Definitely. So ये मेरा freezer है. This is a deep freezer which I got specially for discus food. So हाँ तो ये इसमें डिस्कस फीड ही मिलेगी आपको या उसके रॉ मीट्स. सो ये हमारा पैकेट्स है विच वी मेक इट, वेट एंड देन वी पुट इट. एंड द रीज़न वी गॉट दिस इज बिकॉज आपका नॉर्मल घर के फ्रीज़र में देयर इज़ अ कन्वेयर बेल्ट सिस्टम and this is a deep freezer, the ice cream freezer. So this locks the moisture and nutrients in it. Even that is all heart and all, because every time it's not possible. Heart, pellet, shrimps, although we source it as fresh as possible, but due to the lockdown we've
stored some extra just in case. And feed is one more thing जो काफ़ी रेगुलर मेरे से जो मेरे दिल्ली के क्लाइंट्स है, व्हेन आई मेक फीड सो आई मेक एक्स्ट्रा, आई वेट एंड देन आई सेंड इट आउट टू देम. कई लोग हार्ट मिक्स नहीं बना पाते, कंसिस्टेंसी नहीं होता है, कईयों के घर में अलाउड नहीं होता है, इश्यूज़ होते हैं बिकॉज इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, स्लाइटली उसको क्लीन करना एंड ऑल. सो एंड किस रेशियो में क्या वेजीज डालनी है, क्या डालना है, कंसिस्टेंसी कैसे बनेगी, सो दैट वील कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. सो अगर आप लोग व्यूअर्स, इफ़ यू इंटरेस्टेड इन सीइंग हाउ टू मेक दिस प्रोसेस ऑफ DIY फूड फॉर basically your heart mix for discuss, so we can cover that also and the food aspects as well. So अगर आप सबको DIY फूड में इंटरेस्ट है तो अर्जुन सर बहुत जल्दी DIY फूड के ऊपर वीडियो लेके आने वाले हैं. तो लुक लाइक एक कंपटीशन ग्रेड की आपको डिस्कस फिश मिल जाएगी अगर आप ये तीनों मेजर एस्पेक्ट्स फॉलो करते हैं. अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेरी हो तो मैं अर्जुन सर का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इन्हें कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं. अर्जुन सर आपकी हेल्प करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे. तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, जय भारत.